टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने एक देशभक्त और पेट्रियट की इमेज दे रखी है, जिसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से नवाजा जाता है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ताज्जुब तो कई बार ये होता है कि कैसे पीरियड माइंड वॉशिंग से और गलत फैक्ट्स को सालों साल लोगों के दिमाग में फीड करने से सच्चाई का मजाक उड़ा दिया जाता है। चलिए आज जानते हैं टीपू सुल्तान की वो सच्चाई जो कि एक बार फिर हमारी कोलोनाइज्ड हिस्ट्री की किताबों के विपरीत जाती है। सुल्तान फतेह अली साहब टीपू या टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ और वे हैदर अली के बेटे थे। 17 साल की उम्र में ही टीपू को कई मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मिशंस की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी थी। वे अपने पिता हैदर अली के दाहिने हाथ थे, जिनके वजह से हैदर अली दक्षिण भारत पे कब्जा कर पाए। 1882 में टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान बन गए और कई युद्ध उन्होंने ब्रिटिश से लड़े, जैसे कि 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, 1780s में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर के टाइम भी टीपू सुल्तान ने अपना नाम बखूबी बनाया। लेकिन क्या ये सब देशभक्ति के खातिर था? नहीं, इस्लाम का परचम कायम रखने के लिए। इनफैक्ट टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ कॉन्स्पायर भी किया था कि ब्रिटिश को बाहर निकाला जा सके और भारत का पार्टीशन हो सके। उसने अफगानिस्तान के सुल्तान जमन शाह को भी भारत को इन्वेड करने का न्योता दिया था, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए। और कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स टीपू सुल्तान के तुर्की के ओटोमन सुल्तान के साथ भी मिले। टीपू सुल्तान की हुकूमत में लाखों की तादाद में नॉन इस्लामिस्ट लोगों को मारा गया, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं टीपू सुल्तान के कहे कुछ शब्द जो उसने अपने मिलिट्री ऑफिसर सैयद अब्दुल दुलाई को कहे थे, वो जरूर आपको बताना चाहूंगी। With the grace of Prophet Muhammad and Allah, almost all Hindus in Calicut are converted to Islam. Only on the borders of Cochin state, a few are still not converted. I am determined to convert them also very soon. I consider this as jihad. प्रेजेंट डे केरला का मालाबार रीजन टीपू सुल्तान के सबसे बड़े और डेवलप्ड टेरिटरीज में से एक था। वहाँ के मुस्लिमों को मोपलाया मपेला कहा जाता था, जिन्होंने टीपू के साथ मिलकर 4 लाख मालाबार हिंदुओं को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट किया और ना जाने कितनों की लाशें बिछा दी। डेटा के अकॉर्डिंग 2000 ब्राह्मण परिवारों को मार दिया गया था और कई लोग बचने के लिए जंगलों तक में भाग गए। और इसका प्रमाण है वो लेटर जो टीपू सुल्तान ने बुर्दुस जमाऊ खान को लिखा था, जिसमें उसने 4 लाख हिंदुओं के कन्वर्जन की बात को साफ साफ और बहुत ही प्राउडली कहा था। आज तक भी मेलकोट के मंडयम अयंगर्स दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि उस टाइम उनकी कम्युनिटी के 700 से ज्यादा लोगों को टीपू सुल्तान के ऑर्डर्स पे दीपावली के दिन मार दिया गया था। मालाबार के अलावा कुर्ग में भी टीपू ने 7000 मुस्लिम परिवारों को जबरदस्ती रिलोकेट करवाया ताकि कुर्ग को इस्लामाइज कर सके। 1788 में टीपू सुल्तान ने कोडागु को इन्वेड किया और कई गांवों और शहरों को तबाह कर दिया था, जिसका अकाउंट टीपू के ही कोर्टियर और बायोग्राफर मीर हुसैन किरमानी ने दिया है, और जो बताता है कि कैसे इस रेड के कारण कुशलपुरा, तलकावेरी, मधिकेरी इत्यादि के 100 से भी ज्यादा गांवों को जला दिया गया। कर्नूल के नवाब रणमस्त खान को टीपू द्वारा लिखे गए खत में ये भी बताया गया है कि 40,000 कुर्ग वासियों को कैद कर लिया गया था, फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और कुछ लोगों को तो अहमदी आर्मी में भी भर्ती कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार टीपू ने 800 हिंदू मंदिरों का वैंडलाइजेशन भी किया। विलियम लोगन के मालाबार मैनुअल के हिसाब से टीपू ने 800 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों का वैंडलाइजेशन किया, जिसमें चिराकल तालुक त्रिचंबरन और थरिपरम्पु मंदिर, टेरिचेरी के थिरुवनगतु मंदिर, बदाकरा के पोनमेरी मंदिर भी शामिल थे। इसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक मन्यूर मस्जिद पे भी पहले एक हिंदू मंदिर था और लोकल्स का भी यही मानना है। हालांकि टीपू सुल्तान का जुल्म बस हिंदूज तक सीमित नहीं था, जिसने 27 चर्चेस को भी तबाह किया, 60,000 क्रिश्चियंस को कैद किया, हजारों को मार दिया और करीब 30,000 को कन्वर्ट कर दिया। थॉमस मुनरो के अकॉर्डिंग नियरली 92% ऑफ द एंटायर मैंगलोरियन कैथोलिक कम्युनिटी को कैप्चर कर लिया गया था और बाकी भी इसलिए बच पाए क्योंकि वो एस्केप कर गए, और जिन्होंने रिवोल्ट किया या अगेंस्ट गए उनके नाक, कान, हाथ या पैर काट दिए गए थे। नहीं, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि गैंगोलिम के मिस्टर सिल्वा की जबानी है, जो भी टीपू सुल्तान की इसी क्रूअल्टी का शिकार हुए थे, लेकिन somehow managed to flee। पोर्चुगीज मिशनरी फादर बार्थोलोमियो का वोएज टू द ईस्ट इंडीज भी टीपू सुल्तान के जाहिल और निर्दयी स्वभाव की कहानी सुनाता एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये मेंशन है कि कैसे एक अटैक के दौरान टीपू के हाथी के पीछे 30,000 की सेना आई और रास्ते में आए हर इंसान को गोली मार दी। उन मृतकों में से कई लोगों को कैलिकट में हैंग कर दिया गया बिना
और बिना कपड़ों के कुछ क्रिश्चियंस और हिंदूज को हाथियों के पैरों से बांध दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। ये बातें ऐसे ही लोगों से सामने आई हैं जो किसी तरह से सरवाइव कर पाए, और ये सब